कुरुक्षेत्र का मैदान, कल्पना कीजिए उस माहौल की। इतिहास का शायद सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। लाखों सैनिक, घोड़े, हाथी, रथ। हवा में एक अजीब सी टेंशन है। शंख और नगाड़ों की आवाजें गूंज रही हैं। एक तरफ हैं कौरव, अधर्म के प्रतीक, और उनके साथ भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा, मजबूरी में ही सही पर खड़े हैं। और दूसरी तरफ है पांडव, अपने हक और धर्म की लड़ाई के लिए एकदम तैयार। और उन्हीं के बीच में, दोनों सेनाओं के ठीक बीचों बीच एक रथ खड़ा है। उस पर सवार हैं अर्जुन, अपने समय के सबसे बड़े धनुर्धर, और उनके सारथी हैं स्वयं श्री कृष्ण। और जानते हैं, ये सब अचानक नहीं हुआ। कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन के कहने पर ही रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा किया था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने सामने अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाई, अपने दोस्तों को देखा, उनका सारा हौसला, सारा संकल्प वो एक पल में टूट गया। उनके हाथ से उनका प्रिय गांडीव धनुष फिसलने लगा, और इसी टूटे हुए, बिखरे हुए मन से उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। आज हम उसी एक पल, उसी एक श्लोक की गहराई में उतरेंगे, जो अर्जुन के इस धर्म संकट की नींव है। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इसी एक श्लोक की, आप कह सकते हैं, चीर-फाड़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं कि अर्जुन ने कृष्ण से कहा क्या। एतन न हन्तुमिच्छामिल घ्नतोपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु महि कृते। इसका सीधा सा मतलब है, हे मधुसूदन, अगर ये लोग मुझे मार भी डालें तब भी मैंने मारना नहीं चाहता। तीनों लोगों का राज मिले तो भी नहीं। फिर इस छोटी सी धरती के टुकड़े की तो बात ही क्या है। पहली बार सुनने में ये बात कितनी बड़ी और महान लगती है ना। हाँ बिल्कुल, एक योद्धा जो कह रहे हैं कि मैं अपने हत्यारों को भी नहीं मारूंगा। ये तो अहिंसा और त्याग की पराकाष्ठा लगती है। लेकिन क्या ये वाकई में इतनी सीधी सादी बात है? क्या ये सच में निस्वार्थता है, या इसके पीछे कुछ और छिपा है? यहीं पर ये पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जो अर्जुन कह रहे हैं वो सतह पर तो बहुत महान लगता है, लेकिन स्रोत के मुताबिक इसकी जड़ें ज्ञान में नहीं बल्कि गहरे मोह और भ्रम में है। ये श्लोक अर्जुन के मन की 3 परतों को एक साथ खोल देता है, और पहली परत यही सवाल है, ये निस्वार्थता है या मोह? अर्जुन का तर्क है कि मैं अपनों को नहीं मारूंगा, भले ही वो मुझे मार दें। एक मिनट, लेकिन करुणा को एक बाधा या रुकावट कहना यह थोड़ा अजीब नहीं है? हम तो हमेशा सीखते हैं कि करुणा एक महान गुण है। यहाँ ये एक समस्या क्यों बन गई? किसी का अपने परिवार के लिए प्यार महसूस करना ये गलत कैसे हो सकता है? सवाल बहुत अच्छा है, और यही गीता का सार है। देखिए, समस्या करुणा या प्यार से नहीं है। समस्या तब होती है जब यही प्यार मोह का रूप ले लेता है और आपको आपके धर्म यानी आपकी जिम्मेदारी से भटका देता है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल रीजनिंग कहते हैं। अच्छा, इमोशनल रीजनिंग। हाँ, मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इसलिए यही सच होना चाहिए। अर्जुन को अपने लोगों के लिए गहरा दुख और प्यार महसूस हो रहा है, इसलिए वो ये मान लेते हैं कि युद्ध करना ही गलत है। ओह, तो वो अपनी व्यक्तिगत भावना को एक सार्वभौमिक नैतिक सच बना रहे हैं। बिल्कुल, वो अपने एहसास को ही अंतिम सत्य मान रहे हैं, बड़ी तस्वीर को देखे बिना। आप सोचिए, एक सैनिक का धर्म है देश की रक्षा करना, भले ही सामने दुश्मन के रूप में कोई भी हो। एक डॉक्टर का धर्म है मरीज को बचाना, भले ही इसके लिए उसे बहुत दर्दनाक ऑपरेशन क्यों ना करना पड़े। अगर कोई डॉक्टर अपने किसी रिश्तेदार का ऑपरेशन करने से इसलिए मना कर दे कि मैं इन्हें दर्द नहीं दे सकता, तो वो अपने धर्म से भटक रहा है। सही बात है। अर्जुन के साथ भी ठीक यही हो रहा है। उनका क्षत्रिय धर्म कहता है कि न्याय की स्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए युद्ध करो, लेकिन उनका व्यक्तिगत मोह, वो उनके इस बड़े कर्तव्य पर हावी हो गया है। समझ गया। तो जिसे वो अपनी करुणा समझ रहे हैं, वो असल में एक तरह का भावनात्मक अंधापन है। बिल्कुल, जो उन्हें उनकी असली जिम्मेदारी देखने से रोक रहा है। एकदम। लेकिन फिर भी वो सिर्फ लड़ने से मना नहीं कर रहे, वो तो तीनों लोगों का राज्य भी ठुकरा रहे हैं। ये तो मोह से भी आगे की बात लगती है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें दुनिया में किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं रह गया। हाँ। ये तो वैराग्य जैसा लगता है। हाँ, और यही उनके भ्रम की दूसरी परत है। एक, आप कह सकती हैं, नकली वैराग्य। अर्जुन को उस पल में राजपाट, जीत, सुख सुविधा सब कुछ बेकार और छोटा लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि अपनों के खून से सने हुए राज्य को भोगने से क्या फायदा, ये सब तो नश्वर है, क्षणभंगुर है।
और ये सोच भी अपने आप में गलत नहीं है। तो फिर इसमें समस्या क्या है? वैराग्य तो एक आध्यात्मिक गुण माना जाता है। समस्या इसके स्रोत में है। क्या ये वैराग्य ज्ञान से पैदा हुआ है या दुख से? अच्छा। एक ज्ञानी पुरुष भी संसार को नश्वर समझता है, लेकिन वो संसार से भागता नहीं है। वो संसार में रहते हुए अपने सारे कर्तव्य पूरे करता है, लेकिन उसके फल से जुड़ाव नहीं रखता। इसे कहते हैं ज्ञान से उपजा वैराग्य। सही। दूसरी तरफ अर्जुन का वैराग्य शोक और दुख से जन्मा है। जब हमें कोई गहरा सदमा लगता है या हम बहुत निराश होते हैं, तो अक्सर हमें भी लगता है कि सब बेकार है, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। हाँ, होता है ऐसा। ये एक अस्थायी भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है, ज्ञान की स्थायी अवस्था नहीं। अर्जुन अपने कर्तव्य के बोझ से बचने के लिए वैराग्य का सहारा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते। वाह, ये बहुत गहरा अंतर है। यानी एक है जिम्मेदारी निभाते हुए परिणामों से डिटैच रहना, हाँ, और दूसरा है जिम्मेदारी से ही भागने के लिए डिटैचमेंट का नाटक करना। और अर्जुन दूसरे वाले रास्ते पर हैं। एकदम सही। उनका ये वैराग्य एक तरह का पलायनवाद है, एस्केपिज्म। वो युद्ध की भयावहता और अपनों को खोने के डर का सामना नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने मन में एक फिलॉसफी गढ़ ली है कि ये सब कुछ बेकार है। तो उनका मोह ही उन्हें वैराग्य की बातें करने पर मजबूर कर रहा है। बिल्कुल। ये तो सच में एक बहुत बड़ा मानसिक जाल है जिसमें वो फंस गए हैं। उनका मोह उन्हें अहिंसा की तरह दिख रहा है और उनका डर उन्हें वैराग्य की तरह। और इसी श्लोक में एक और छोटी सी बात है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। उन्होंने कृष्ण को मधुसूदन कहकर बुलाया है। यह सिर्फ एक नाम की तरह लग सकता है, लेकिन स्रोत बताता है कि इस एक शब्द में भी एक गहरा अर्थ छिपा है। ऐसा क्यों है? हाँ, कृष्ण के तो हजारों नाम हैं, यही क्यों चुना? ये इस श्लोक का सबसे चालाक और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अर्जुन के दिमागी द्वंद्व को दिखाता है। देखिए, मधुसूदन का मतलब है मधु नामक दैत्य का वध करने वाला। हाँ, मधु दैत्य। श्री कृष्ण ने मधु नाम के एक बहुत शक्तिशाली असुर को मारकर देवताओं और धर्म की रक्षा की थी। ये उनके पराक्रम और धर्म स्थापना के काम का प्रतीक है। तो जब अर्जुन कृष्ण को इस नाम से बुला रहे हैं, तो वो क्या सिर्फ उनकी तारीफ कर रहे हैं या इसके पीछे कोई छिपा हुआ संदेश है? नहीं, वो सिर्फ तारीफ नहीं कर रहे। वो अवचेतन रूप से एक बहुत तीखा सवाल पूछ रहे हैं। वो एक तुलना कर रहे हैं। तुलना, हाँ। वो कह रहे हैं, हे मधुसूदन, मैं मानता हूं कि आपने मधु जैसे राक्षस को मारकर धर्म की स्थापना की थी। वो आपका धर्म था, क्योंकि वो एक राक्षस था, एक अधर्मी था। लेकिन आप मुझसे मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरे भाइयों को मारने के लिए कह रहे हैं। ओह, क्या मेरे अपने लोग भी उस मधु राक्षस जैसे हैं? क्या इन्हें मारना भी धर्म हो सकता है? अच्छा, मधुसूदन कहना सिर्फ एक संबोधन नहीं था। वो कृष्ण को याद दिला रहे हैं कि आपने राक्षसों को मारा था, मैं अपने परिवार को कैसे मारूं? हाँ, ये तो एक तरह का भावनात्मक और तार्किक जाल है जो वो कृष्ण के लिए बिछा रहे हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक डाव है। वो कृष्ण के ही एक रूप का उदाहरण देकर अपने तर्कों को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कृष्ण के सामने एक नैतिक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपका धर्म और मेरा धर्म अलग अलग कैसे हो सकता है। ये दिखाता है कि अर्जुन कितने ज्यादा भ्रमित हैं। वो अपने मोह को सही ठहराने के लिए हर संभव तर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां तक कि कृष्ण के नाम का भी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अर्जुन यहाँ कृष्ण को एक तरह से चुनौती दे रहे थे, या फिर वो सच में मार्गदर्शन मांग रहे थे? मेरे ख्याल से ये दोनों का मिश्रण है। अच्छा, ये एक भ्रमित मन की पुकार भी है और एक चुनौती भी। वो कृष्ण की दिव्यता को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही अपनी मानवीय दुविधा को भी उनके सामने रख रहे हैं। ये उनकी बेबसी को दिखाता है। मतलब वो चाहते हैं कि कृष्ण कोई ऐसा जवाब दें जो उनकी आत्मा को शांत कर सके, जो उन्हें इस धर्म संकट से निकाल सके। वो एक तरह से कह रहे हैं, मुझे मनाओ, मुझे यकीन दिलाओ कि मैं जो करने जा रहा हूं वो सही है, क्योंकि मेरा दिल इसे मानने को तैयार नहीं है। तो अगर हम इन तीनों बातों को एक साथ जोड़कर देखें, उनकी अहिंसा जो असल में मोह है, उनका वैराग्य जो असल में शोक और पलायनवाद है, और मधुसूदन शब्द का प्रयोग जो एक छिपा हुआ सवाल है, तो इस एक श्लोक से अर्जुन की मानसिक स्थिति का कितना साफ चित्र उभरता है। हाँ, कुल मिला के बात यह है कि ये एक श्लोक अर्जुन के मन के अंदर चल रहे पूरे तूफान को सामने रख देता है। ये सिर्फ एक योद्धा का युद्ध से मुंह मोड़ना नहीं है। ये दिखाता है कि एक बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली इंसान भी जब भावनाओं के जाल में फंसता है
तो उसका विवेक कैसे कैसे काम करना बंद कर देता है। वो सही और गलत का फैसला धर्म या न्याय के बड़े पैमाने पर नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत रिश्तों के छोटे से चश्मे से दिख रहा है। सही पकड़ा। अगर मैं ऐसे सही समझ रहा हूं तो उनके लिए इस समय धर्म का मतलब है परिवार को नुकसान न पहुंचाना, जबकि उस स्थिति में असली और बड़ा धर्म था अन्याय और अधर्म का विनाश करना। एकदम सटीक। और चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उनका दिल उनके दिमाग पर, उनकी भावनाएं उनके कर्तव्य पर पूरी तरह हावी हो चुकी हैं। और इसी गहरे भ्रम की स्थिति से, इसी धर्म संकट से उन्हें बाहर निकालने के लिए श्री कृष्ण को पूरी भगवद गीता का उपदेश देना पड़ा। तो ये श्लोक सिर्फ एक सवाल नहीं है, नहीं, ये उस महासंवाद की नींव का पत्थर है जो इसके बाद होने वाला है। ये श्लोक उस बीमारी का एकदम सटीक डायग्नोसिस है जिसका इलाज गीता का ज्ञान है। तो आज हमने देखा कि कैसे भगवद गीता का सिर्फ एक श्लोक अर्जुन के मन के भीतर चल रहे महायुद्ध को हमारे सामने लाकर रख देता है। ये केवल एक योद्धा का युद्ध से इनकार नहीं था, बल्कि ये कर्तव्य यानी धर्म और व्यक्तिगत लगाव यानी मोह के बीच का एक ऐसा शाश्वत संघर्ष था जो शायद हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में महसूस जरूर करता है। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी हमारे सबसे मजबूत लगने वाले नैतिक तर्क भी असल में हमारी गहरी भावनात्मक उलझनों से ही पैदा होते हैं। अर्जुन अपने गहरे मोह को अहिंसा और वैराग्य जैसे ऊंचे और महान सिद्धांतों का चोला पहना रहे थे। सही। उनकी ये दुविधा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सही फैसला लेने के लिए अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर बड़ी तस्वीर को देखना कितना जरूरी है, और सच कहूं तो कितना मुश्किल भी। बिल्कुल। और ये आज की हमारी बातचीत को एक विचार के साथ खत्म करने के लिए एक बेहतरीन बिंदु है। सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हमारे अपने जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम अपने किसी नैतिक सिद्धांत पे बहुत मजबूती से खड़े होते हैं, तो क्या वो वाकई में एक सिद्धांत होता है, या फिर वो हमारे किसी गहरे डर, मोह या अहंकार की आवाज होती है जिसे हमने एक ऊंचा नाम दे दिया है? और इन दोनों के बीच के महीन फर्क को हम पहचान कैसे सकते हैं?